भारत माता को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं आपके बच्चे के पीछे पड़े हुए एक असुर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके बच्चों को भी परेशान करने के लिए सुरसा के मुख की तरह फैलता चला जा रहा है और बख्श ये आपको भी नहीं रहा है। और इसका नाम है विटामिन डी की कमी। भगवान के लिए आज मेरी इस बात को नोट करके एक मुहिम के तौर पर लोगों को बताइएगा, क्योंकि सवाल हर बच्चे का है, सशक्त बच्चे का है। सशक्त बच्चे से सशक्त परिवार और सशक्त परिवार से सशक्त राष्ट्र बनता है। इसलिए विटामिन डी एक मुहिम की तरह से लीजिएगा, बताइएगा और इसकी कमी को दूर करने के लिए जुटिएगा। मैं तो जुटा हुआ हूं। जी हां, देश में 80% विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो रहा होगा ना, इतने सारे लोग, 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अब आप समझिए कि विटामिन डी की कमी से क्या क्या हानि होती है, और यदि आपके अंदर ये कमियां हैं, ये लक्षण है, चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। ज्योतिषीय ढंग से भी, ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में भी आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर में 24,000 जीन्स होती हैं, जिसमें 3,000 जीन्स विटामिन डी से प्रभावित होती हैं। बहनों, सोच लेना, यदि विटामिन डी की कमी है तो होने वाले बच्चों में ऐसे रोग हो सकते हैं जो अब तक आपके वंश में किसी को नहीं हुए। विटामिन डी की कमी से टाइप 2 डायबिटीज बढ़ती चली जा रही है बच्चों में और युवाओं में। जो आप डायबिटीज देख रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है विटामिन डी डेफिशिएंसी। मैं अभी कानपुर के एक गांव में पदयात्रा कर रहा था। 150 बच्चों को टेस्ट हुआ। डॉक्टरों की टीम ने बड़ी मदद करी हमारी। उसमें से 105 बच्चों को डायबिटीज, ये विटामिन डी की कमी निकली। कल्पना नहीं कर सकते आप। और ये केवल गांव में नहीं, शहर के जहां घर में खान पान की, पैसे की कमी नहीं है, ये उन घरों की भी हालत बता रहा हूं। माताओं से विटामिन डी की कमी बच्चों में जा रही है। विटामिन डी की कमी से तनाव बहुत बढ़ता है। जो आजकल आप देखते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से कि आप ये मत देखें कि बच्चा हमारा कूड़ मगज है, ये बहुत जल्दी तनाव में आता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जब होती है तो दिमाग, जो घटनाएं होती हैं उससे बहुत जल्द प्रभावित होकर तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है। ब्लड प्रेशर बहुत डिस्टर्ब होता है। इसकी कमी हृदय रोग की संभावनाओं को 62% तक बढ़ा दी, 62%, यानी नहीं भी होगा। और विटामिन डी यदि कम है तो 62% ज्यादा चांसेस है हार्ट ट्रबल के। जिन भी लोगों को मौसम बदलने पर बहुत जल्द नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलने जैसी समस्याएं होती हैं, या जिन लोगों को इन्फेक्शन जल्द पड़ता है, पकड़ लेता है, उनमें विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। डॉक्टर साहब से मिल लीजिए। जिन बच्चों को सांस की समस्या अधिक होती है या सांस की समस्या जल्द होती है, डॉक्टर साहब को बच्चों को दिखा लीजिए। विटामिन डी डेफिशिएंसी तो नहीं है। विटामिन डी की कमी वाले बच्चों में गुस्सा बहुत अधिक होता है। और आपको एक बड़ी खास बात बताऊं, ऐसे शोध सामने आए हैं कि विटामिन डी से दिमाग इतना कमजोर हो सकता है कि अटेंशन डेफिसिट और हाइपर डिसऑर्डर यानी ADHD तक की समस्या हो। आपको पता है इस समस्या के बाद बच्चों की जिंदगी कैसी होती है? गुस्से का कारण विटामिन डी की कमी होती है, और विटामिन डी की कमी के कारण एकाग्रता की शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है। अब आप समझे, जब मैं क्रोध के बारे में आपको बता रहा था तो मैंने कहा था क्रोध के बहुत कारण होते हैं, जिद के बहुत कारण होते हैं। क्रोध और जिद अपने आप में एक रोग भी हो सकता है। क्यों कहता हूं मैं? अब समझे आप, ये जो भारत का विज्ञान है ना, अनपैरेलल है। रक्त अल्पता यानी एनीमिया विटामिन डी के कारण होता है, ऐसा चिकित्सक एक खोज के माध्यम से कहने लगे। हम तो सोचने में परेशान है, क्यों उसका खून कम बनता है, क्यों ये पतला है, दुबला है, कमजोर है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकल रही है।
विटामिन डी की कमी के कारण शरीर में कैल्शियम नहीं पचता। सुनिए, इसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती चली जाती हैं और शरीर में दर्द रहने लगता है। विटामिन डी की कमी से मस्तिष्क की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां मस्तिष्क की रुक जाती हैं। विटामिन डी की कमी से संतान उत्पत्ति की क्षमता में कमी आती है, स्त्रियों की भी और पुरुषों की भी। विटामिन डी की कमी से आंतों के रोग हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी से बुढ़ापा जल्द आता है। देख रहे हैं साहब, उम्र तो कुछ नहीं हुई, झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल झड़ने लगे हैं। तो देखा आपने क्यों मैं इसे असुर कह रहा था, क्यों मैं इसे सुरसा का मुख कह रहा था। अब समझ में आया। जब मैं आपसे कहता हूं जिद, क्रोध और एकाग्रता पर बच्चों को खामोखा डांटिए मारिए मत, परेशान मत होइए। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि मैं जो चीजें बटोर कर लाया हूं इस संस्कृति और परंपरा से, उनको आप रोज देखिए, सुनिए और कहीं लिख के रख लीजिए। गाय बगाए काम आएगी, आपके आएगी, लोगों के काम आएगी आपके माध्यम से। सोच सकते हैं, क्रोध आया, कारण क्या निकला? एकाग्रता नहीं हो रही। कारण क्या निकला? जिद्दी बहुत है। कारण क्या निकला? ये बच्चों नहीं, बड़ों में भी समस्या हो सकती है। इसके हल भी मैं अपनी तरह से बताऊंगा, चिकित्सा सलाह भी आप लीजिएगा। लेकिन अब आप कारण और निवारण समझना शुरू कीजिए। देखिए, महत्वपूर्ण बात है, इसका अनुपालन कर लीजिए। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर होगा उसमें विटामिन डी की कमी होगी। सनातन परंपरा में सूर्य को जो देव माना गया है, उसके ठोस वैज्ञानिक आधार है। डिपार्टमेंट ऑफ विटामिन डी एक बहुत अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में है। वहां पर भारत की इस परंपरा से उसका प्रिल्यूड शुरू होता है। भारत में सूर्य की पूजा का विधान है, ये कारण है। यदि आपका सूर्य कमजोर है, आपका कैल्शियम पचेगा ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी आपके अंदर नहीं है। और इसीलिए सारे ऋषि मुनि कहते हैं सुबह उठो, सूर्य के सामने बैठ जाओ, ताकत, दिमाग इसलिए अच्छा होता है। सूर्य कमजोर है तो शनि राहु केतु से आप प्रभावित होंगे, जिंदगी नरक बनेगी। आपका सूर्य विटामिन डी की कमी करेगा। विटामिन डी की कमी से वो सारी बीमारियां होंगी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गुरु ज्ञान में बताई। कुछ उपाय नोट कीजिए, प्रभु ने चाहा तो सब ठीक होगा, सब ठीक होता है। परेशानियों की समझ, मैं इसीलिए आपसे बार बार निवेदन कहता हूं कि कुछ समय ज्ञान के लिए जरूर निकालिए। रोज चमत्कारों की आस में मत बैठे रहिए, ज्ञान हासिल कीजिए। प्रभु से रोज इतना नमस्कार कीजिए, उपाय कीजिए कि प्रभु चमत्कार कर दें। ठीक, नोट कीजिए उपाय। उगते हुए सूर्य के सामने बैठिए। यदि आपके अंदर वो सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले गुरु ज्ञान में बताए हैं, तो उगते हुए सूर्य के सामने बैठें, डूबते हुए सूर्य के सामने भी बैठें। कितनी भी गर्मी क्यों ना लगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में थोड़ा सा पसीना अवश्य बहाए। ये जरूरत से ज़्यादा एयर कंडीशंस में रह रहे हैं हम लोग, इससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। गुड़ और शहद का सेवन अवश्य करें, बेल का सेवन करें, फल तथा सब्जियां अधिक खाएं और वो भी बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाएं। सोयाबीन का सेवन करें,